मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में जबरदस्त बवाल। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, नारेबाजी। स्पीकर बोले विपक्ष का ये रवैया उचित नहीं है। स्पीकर ओम बिरला बोले सदन में नारेबाजी उचित नहीं, सरकार सभी सवालों के जवाब देगी, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर बड़ा आरोप। बोले स्पीकर विपक्ष को बोलने नहीं देते, जितना मौका पक्ष को उतना मौका विपक्ष को भी मिले, सदन में चर्चा जरूरी। प्रियंका गांधी बोली हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करे, विपक्ष का मुंह बंद कर रहे हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह बोले सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार, पहले दिन इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पहलगाम के दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए, आतंकी न मारे गए न पकड़े गए। खड़गे के सवालों पर नड्डा का पलटवार। बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार, हर सवाल का देंगे जवाब, विपक्ष को चिल्लाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। बोले इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, पीएम मोदी को सदन में बयान देना चाहिए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहा विपक्ष, ये लोग विकास और भ्रष्टाचार के नहीं बोल सकते। आप सांसद राघव चड्ढा ने एयरक्राफ्ट सेफ्टी का मुद्दा उठाया, कहा टेक्निकल स्टाफ की कमी के चलते सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। राघव चड्ढा बोले फायदे के बाद भी एयरलाइंस में 55% पोस्ट खाली है, नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता की। बोले मानसून सत्र नवीनता का प्रतीक है, राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। बोले ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने लक्ष्य हासिल किया, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले लोकतंत्र के इस मंदिर में सरकार को सारी बातें रखनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया हमें पता चलना चाहिए। मानसून सत्र को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सवाल, पहलगाम हमले में हमारी सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, देश की जनता जानना चाहती है। संसद में पहलगाम आतंकी हमले और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। कार्रवाई शुरू होते ही सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर किया नमन। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही सदन में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर नारेबाजी। बढ़ते अपराध को लेकर भी बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव बोले विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा जरूरी, लोकतंत्र को अगर कोई खत्म करने का प्रयास करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे। बढ़ते अपराध को लेकर राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में आरजेडी का एआईएमआईएम से अलायंस से इंकार करने पर भड़के एआईएमआईएम विधायक। बोले अगर हम लालू प्रसाद को उनके जन्मस्थल से ही चुनाव लड़ने को बोलें तो क्या वे मानेंगे। ममता का चुनाव आयोग को किया ओपन चैलेंज, कहा बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटने नहीं दूंगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। बोले बीजेपी में ई चला रही मतदाताओं पर ईसी और विपक्षी नेताओं पर ईडी। अभिषेक बनर्जी बोले बीजेपी वाले पहले जय श्री राम कहते थे, आज जय मां दुर्गा जय मां काली कह रहे, 10 महीने बाद ये लोग जय बांग्ला कहने लगेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजों ने ली शपथ। जस्टिस वी कामेश्वर राव, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण मोंगा, ओम प्रकाश शुक्ला, विवेक चौधरी और जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे ने ली शपथ। 6 नए जज मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या 40 हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 60 हैं। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को किया बरी, निचली अदालत के फैसले को किया रद्द। हाईकोर्ट ने सबूतों को विश्वसनीय नहीं माना, गवाहों की गवाही पर सवाल उठाए, कहा कई गवाह धमाके के 100 दिन बाद चुप रहे, गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं। निचली अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी माना था। एक आरोपी की हुई मौत 2006 में लोकल ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट, धमाके में 180 लोगों की जान गई थी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकली, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। एनएसयूआई के ओडिशा अध्यक्ष उदित प्रधान को पार्टी ने किया सस्पेंड, दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी के बाद किया सस्पेंड। जयपुर में बदमाशों ने विपिन नाम के युवक को 14 बार चाकू से गोद कर की हत्या। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा बदला पूरा। सावन का दूसरा सोमवार आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा जन सैलाब, मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भक्तों पर की पुष्प वर्षा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता मापी गई।
कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, कई श्रद्धालु फंसे, कई घायल, राहत बचाव कार्य जारी। चंबा के तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर अचानक बहने लगा झरना, काफी देर तक गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ा। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नमो घाट जलमग्न, निचले इलाकों में भी पानी भरा।